ऑफ dy बाई dx। जैसा कि मैंने बताया कि मैथमेटिक्स का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी फंक्शन को। तो यहां पे जितना कॉमन ले सकते हैं उतना पार्ट लेंगे। क्लियर है साफ साफ कि 3x कॉमन है, इसमें से कॉमन लेने के बाद अंदर बचा x माइनस 2। इस dy बाई dx के एक्सप्रेशन से एकदम क्लियर है कि ये इस बार कुछ पॉइंट्स पे जीरो भी होने वाला है। जैसे x को अगर मैं यहां पे 2 डाल दूं, 2 माइनस 2 0, और एक x अगर खुद ही जीरो हो जाए तब भी dy बाई dx जीरो हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका जो स्लोप है दैट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ पॉइंट्स पे ये जीरो भी हो रहा है। जीरो होने से मतलब है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इसकी स्लोप हो जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, चलो मैं जीरो भी करके देख लेता हूं एक बार इसको। एक वैल्यू आने वाली है यहां से x इक्वल टू 2, एक वैल्यू आने वाली है 0। इन पॉइंट्स को बोला जाता है भाई क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे या तो ये फंक्शन मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा वैल्यू देगा या फिर लोकल मिनिमा। मतलब इन पॉइंट्स पे ये कर्व कहीं ना कहीं टर्न होगा, इसका ग्राफ बेसिकली। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा था जहां पे वो dy बाई dx जीरो हो रहा था, क्योंकि दैट वाज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हमेशा इंक्रीज कर रहा था। लेकिन यहां पे इन पॉइंट्स पे थोड़ी सावधानी रखनी है। तो पहला काम, जैसे ये पॉइंट्स पता कर लिए तुरंत उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो इसकी। जैसे 0 पे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, 0 पे 1 दे रहा है, तो ये 0 पे एक वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है। नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन दिस फंक्शन। व्हाट इज f ऑफ 2? यहां पे देखो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, 8 माइनस 12 प्लस 1, दिस इज माइनस 3। 2 पे वैल्यू दे रहा है ये माइनस 3। पहला काम तो ये है कि इन पॉइंट्स को मार्क कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स को। एक था 0, एक था 2, मैंने तुरंत x एक्सिस पे इनको मार्क कर लिया। 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है, ऑलरेडी मार्क था। 2 पे वैल्यू दे रहा है माइनस 3, मतलब बिलो द x एक्सिस दिस इज माइनस 3। मतलब कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स पे ये ग्राफ टर्न करेगा, नीचे से स्टार्ट होने वाला है, इससे पास करने वाला है, बिकॉज ये पॉइंट ऑलरेडी उस फंक्शन ग्राफ पे है, उस इक्वेशन पे, और वापस इस पॉइंट से भी पास करेगा। अगेन फाइनली प्लस इनफाइनाइट पे जाना। तो कुछ नहीं करना अपने को, बस इन पॉइंट्स को मिलाना है। अब माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा लाइक दिस, इस पॉइंट से होना है, फिर वापस टर्न भी होना था। क्या इस टाइप की शेप लेगा क्या ये वापस ऐसे, एंड दिस, एंड फाइनली प्लस इनफाइनाइट की तरफ। सो दिस वैल्यू माइनस 3 जिस पॉइंट पे मिल रही है दैट इज 2। तो इस पॉइंट को बोला जाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये मिनिमा वैल्यू दे रहा है माइनस 3 एज कंपेयर टू 1। 1 वैल्यू किस पे दे रहा था? 0 पे। सो बेसिकली 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड 1 इज द लोकल मैक्सिमा वैल्यू एंड माइनस 3 इज द लोकल मिनिमा वैल्यू। So 1 is basically local maxima value and जो minus 3 दे रहा है that is इस पॉइंट पे दे रहा है, किस पे? 2 पे। minus 3 is local minima value। किन पॉइंट्स पे दे रहा है? 0 और 2 पर। तो इन पॉइंट्स को बोला जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बोलते ही यहां पे 2 पे लोकल मिनिमा वैल्यू है तो 2 को बोला जाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट, एंड 0 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट, बिकॉज 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है। सो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये? 3 पॉइंट्स पर। सो इस केस में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस विल बी 3, बिकॉज एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है वही रियल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये उस कर्व की इक्वेशन है इसी। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। इस केस में रियल सॉल्यूशंस आ गए 3। अब अगला जो टाइप बनता है इसमें क्वेश्चन का, दैट इज किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है।
तो क्लियर दिख रहा है यहां से माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो तक, एक्स की वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो तक और 2 से लेके इनफाइनाइट तक तो ये इंक्रीज कर रहा है। देखो यहां से भी आगे बढ़ रहा है, यहां से भी बढ़ रहा था। इंक्रीज करने का मतलब एक्स की वैल्यू में बड़ी डाल रहा हूं तो फंक्शन भी बड़ी वैल्यू दे रहा है, सिंपल सा मतलब है। सो व्हेन एक्स, जब माइनस इनफाइनाइट से मैं जीरो तक जा रहा हूं, फिर उसके बाद 2 से इनफाइनाइट तक जा रहा हूं, तब तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो उसका साइन बना दिया मैंने इंक्रीजिंग का। जब x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक थी, बेसिकली x की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, 0 से लेके जब 2 तक गया, यहां से लेके यहां तक, इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज का मतलब अगर बड़ी वैल्यू डालूंगा x की तो उसको छोटी वैल्यू देगा फंक्शन, मतलब आउटपुट छोटा मिलेगा। सो x बिलोंग्स टू 1 to 2 और 0 से 2, सॉरी 0 से लेके 2 तक ये फंक्शन कर रहा है भाई आपका डिक्रीज। दिस इज द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। आप बोल सकते हो किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, इंटरवल भी फाइंड कर लिया, एंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, ग्राफ प्लॉट करके देख लिया। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है जेई लेवल पे, एडवांस बेस पे देखा जाए या मेंस पे, दैट इज कि अगर एक लाइन और दे देगा कि भाई इसका जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड करो, वो उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तो पार्ट है ही सही है, साथ ही साथ अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें डाल सकते हैं। फॉर जेई लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेदर इट इज सीबीएसई, जेई एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्कोरिंग एंड वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, कैलकुलस वाला पार्ट है ऑब्वियसली। आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। और अगर आप बच्चों अगर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो जेई लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन फॉलो अस एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल भारद्वाज करियर क्लासेस। थैंक यू एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।